इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बाघमारा आज सुबह एक बार फिर से बम और गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। घटना बाघमारा थाना क्षेत्र के लुती पहाड़ी चौक के पास की है, जहां ब्लॉक 2 के नथखुरकी कोलडब में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर विधायक ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थकों आमने सामने हो गए। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर बाघमारा DSP निशा मुर्मू दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। मजदूर नेता है कोल्डम का, ये ढुल्लू महतो का जो आदमी है वो लोग रंगदारी के चलते गाड़ी नहीं घुसने दे रहा है। उन लोगों का कहना है कि प्रति टन हम लोग को 100 रुपये रंगदारी मिलेगा तो हम गाड़ी घुसने देंगे, नहीं तो गाड़ी नहीं घुसने देंगे। उन लोगों का कहना है कि पेमेंट नहीं किया गया। जो पेमेंट तो हमारे पास है, लेबर को मना कर रहा है कि जो लेबर उसे लोडिंग लेगा उसका हम सरदारी काट देंगे, लेबर से हटा देंगे। इसलिए डर से नहीं ले रहा है पैसा वो लोग। आज क्या हुआ? अभी तो है वही कांटा पर रोक रहा है वो लोग, कांटा नहीं होने देंगे गाड़ी। कौन गाड़ी है, किसका गाड़ी है? गाड़ी नंबर है JH09Q। है कि हम लोग शांतिपूर्वक नथखरकी कोल्डम में अपना जो गाड़ी लोडिंग का कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग शांतिपूर्वक चल रहा है। और कुछ दिन से जलेश्वर महतो का समर्थक अनेक गुंडा लोग 10 गो आके यहाँ पर रंगदारी वसूलने का काम कर रहा है। और हम लोग का जो मजदूरी है वो बोलता है कि नहीं देंगे, और जबरन आके यहाँ पर सुबह शाम 10 गो गुंडा आके और धमकी देता है और यहाँ से भागने के लिए प्रेरित कर रहा है। कितने लेबरों का पेमेंट बाकी है? 3 दंगल का। 3 दंगल का पेमेंट बाकी है। धनबाद के तोपचाची बांका पुल से एक कार 20 फीट नीचे गिरी, जिसमें कार में सवार एक महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। कार में सवार एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को PMCH में भर्ती कराया। वहां से लोगों को क्रेन की मदद से कार से बाहर निकाला गया। RSP कॉलेज को फिर से झरिया में लौट आने से छात्राओं में काफी हर्ष देखा जा रहा है। नूनुडी मौजा में BCCL की भूलन बरारी रोपवे कार्यालय में बुधवार को BBMQ के कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने फीता काटकर RSP कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर झरिया विधायक ने कहा कि कॉलेज को बेलगड़िया शिफ्ट होने से विद्यार्थियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। झरिया के सुदूर क्षेत्रों से भी विद्यार्थी RSP कॉलेज में नामांकित हैं। उन्हें काफी परेशानी होती थी। हर दिन कक्षाएं करने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन नूनुडी में RSP कॉलेज पुनः स्थापित होने से छात्राओं को काफी राहत मिलेगी। आंशिक तौर पर जो है यहाँ पर हम लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराई गई है। इसमें आपको जो 7.95 एकड़ है
उसको जो है अधिग्रहित कर लिया गया है और वहाँ पर जो है बिल्डिंग के लिए, क्योंकि जैसा कि बताया विश्वविद्यालय ने बताया कि वो काफ़ी ज़मीन है अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास के लिए, और BCCL ने जो रोपवे आपको कॉलोनी का जो यहाँ पर जो ऑफिस है उसको भी दे दिया है, ताकि जो काउंसलिंग सेंटर में जो एडमिशन की प्रक्रिया है या कुछ क्लासेस करने की है, या बच्चों को जो हर छोटी चीज़ के लिए बिलगड़िया जाने की जो परेशानी उठानी पड़ती थी वो ना। तो बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ उद्घाटन सिर्फ कार्यालय का नहीं है, बल्कि एक तरह से ये RSP कॉलेज के महाविद्यालय का स्थानांतरण का एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना है। हम लोग इसलिए ये एक सिंबॉलिक है कि यहाँ पर एडमिशन से स्टार्ट हो, और एक जो अभी सामने भवन मिला है तो हम लोग एडमिशन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। स्पेस को ध्यान में रखते हुए क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली बात हुई है। धनबाद SSP के निर्देश पर चिरकुंडा थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह ने थाना परिसर में क्षेत्र के विभिन्न बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के संग्रहकर्ताओं के साथ सुरक्षा को लेकर बैठक की। बैंकों के मॉनिटरिंग के लिए अनिल आदित्य कुमार नायक और अन्य धर्मेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि आए दिन विभिन्न वित्तीय संस्थानों के कर्मियों से छिनतई की घटना होती रहती है, जिसके रोकथाम के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जितने भी संग्रहकर्ता हैं उनकी सूची तैयार कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। नोडल अधिकारी प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कलेक्शन के बाद बैंक तक जाने के दौरान पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। संग्रह केंद्र पर CCTV कैमरा लगाने के लिए कहा गया है। महत्वपूर्ण नंबरों को डिस्प्ले कराना का आदेश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विगत कुछ दिनों धनबाद में कुछ कलेक्शन एजेंटों के साथ आपराधिक गतिविधियां हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे क्षेत्र के जितने भी चिरकुंडा क्षेत्र में जितने भी माइक्रो फाइनेंस के या बैंक के जो कलेक्शन एजेंट्स हैं, बैंक पदाधिकारी हैं, उनकी आज सामूहिक रूप से मीटिंग हुई है और हम लोग उनको अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़े हैं ताकि उनका प्रेजेंट लोकेशन हमको मिलता रहे। एक पदाधिकारी को अपना वो लोकेशन दे देंगे, उसके बाद वो उनके मूवमेंट पर हम लोग वॉच करेंगे। कोयला उद्योग समेत विभिन्न उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसकी तैयारियों को लेकर कोयला उद्योग मजदूर यूनियन में जुटे हुए हैं। BCNQ ने बागमारा के एरिया 1 और ब्लॉक 2 में मजदूरों से मिलकर बात की और हड़ताल के सफल बनाने को सहयोग की मांग की गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला पुलिस सजग और सतर्क दिखा रही है। आज शहर के रंधेरुरमा चौक से लिंडसे क्लब रोड में अवस्थित गया सिंह लिट्टी दुकान के सामने सड़क पर खड़े वाहनों को हटाया गया। साथ ही लिट्टी दुकान संचालक को चेतावनी दी गई कि अनावश्यक मजमा लगाने से बचे। इसके अलावा दुकानदारी करने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सड़क किनारे इन दुकानदारों के वजह से कई वाहन दिन रात खड़े रहते हैं, जिससे वहां से गुजरने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। एक अभियान चल रहा है जो कि बिना मास्क का, और यहाँ पर जो विधि व्यवस्था जो कि हम लोग को ड्यूटी मिला हुआ है एक बड़े पदाधिकारी के अनुसार से, उसमें जो है कि गया सिंह लिट्टी का दुकान पर पूरा भीड़ लगा के रखते हैं और बाइक से नीचे पूरा जाम करके रोड रखते हैं। इसी विषय में कहते हैं तो ये उल्टे कहता है कि हम नहीं कुछ जानते हैं, इसमें हम नहीं इसको ये करते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। तो ये अभियान पूरे जिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, A.O. Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी।
इतना ही नहीं, यहाँ इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। So do visit Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Go into your soul, can you catch me? No, can you match me? No, make मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोयला उद्योग समेत विभिन्न उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसकी तैयारियों को लेकर कोयला उद्योग मजदूर यूनियन जुटे हैं। बीसीकेयू ने भी बागमारा एरिया 1 और ब्लॉक 2 में मजदूरों से मिलकर बात की और हड़ताल के सफल बनाने में सहयोग करने की मांग की। का 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल है। कोल, रेल, डाक, किसान, मजदूर, जहाज, जितने भी हैं किसान से मजदूर, संगठित हो, असंगठित हो, धरती के नीचे काम करने वाले हो, धरती के ऊपर काम करने वाले हो, आकाश में जहाज रॉकेट चलाने वाले हो, वैज्ञानिक हो। क्यों? क्योंकि देश की जो दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, मोदी जी ने किसान के साथ, मजदूर के साथ, तमाम बुद्धिजीवियों के साथ धोखा किया। निरसा प्रखंड परिसर में राज्य सरकार द्वारा परिवार नियोजन योजना के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जहां झारखंड संस्कृति रंगमंच धनबाद के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। इसका उद्देश्य पुरुष नसबंदी पखवाड़ा जागरूकता अभियान के तहत होने वाली जानकारी की लोगों के बीच साझा करना था, जिसमें बताया गया कि 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक हर प्रखंड के हर स्वास्थ्य केंद्र में पुरुष नसबंदी की योजना जारी रहेगी, जिसमें नसबंदी कराने वाले को एक सहयोग राशि के रूप में 2200 का भुगतान किया जाएगा। बच्चे केवल 2 ही हैं अच्छे। इसी विषय पर पूरा का पूरा नुक्कड़ नाटक आधारित रहा। दुखी परिवार, हम इस नाटक के माध्यम से ही उपदेश दे रहे हैं लोगों को कि आप सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक पखवाड़ा चल रहा है 21 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक चलेगा। इसमें पुरुष नसबंदी किया जा रहा है। पुरुष नसबंदी की करने से जो अगर जाते हैं इसका नसबंदी करवाने के लिए, उस लोगों को मतलब 2200 रुपया सहयोग राशि मतलब खाने पीने के लिए दिया जा रहा है कि वो खाए पिए। और पुरुष नसबंदी इसलिए जरूरी है कि मतलब महिलाओं को लोग पहले नसबंदी करवा देते थे NSP, लेकिन उसको बहुत सारा दिक्कत होता, खून कमी, ऑपरेशन, महीना भर की बेड रेस्ट, लेकिन पुरुष को इतना बेड रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। निरसा के मैथन पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को मेलजाम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर धनबाद जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि आसनसोल के प्रशांत दास और श्रीकांत दास ने खुद को एंजल ब्रोकिंग कंपनी के एजेंट बताकर मैथन में अपना कार्यालय खोला, जहां उन्होंने कई स्थानीय एजेंट नियुक्त किए गए थे। इन एजेंटों के सहारे प्रशांत दास और श्रीकांत दास ने लोगों को तरह तरह के स्कीम का लालच देकर उनकी कंपनी में निवेश, फिर सारे पैसे लेकर भाग निकले, जिसके बाद निवेशकों ने अगस्त माह में 8 अभियुक्तों के खिलाफ मैथन थाना में ठगी का शिकायत दर्ज कराई थी। तभी सारे आरोपी फरार चल रहे थे। आखिरकार मंगलवार की सुबह 8 आरोपियों में से 2 आरोपी को मैथन पुलिस ने मिहिजाम से जामताड़ा से गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया गया। मैथन थाना प्रभारी दुगन टोपनो ने बताया कि बाकी के अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। अपने ढंग से वो लोग बहुत ही अच्छा तरह से कर रहे हैं और हमारे SDPO साहब ने बहुत ही मदद की है। उसके आयो साहब तो जी जान लगा के कर रहे हैं। तो मैथन थाना के से हम लोग को कॉपरेट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। एंजल ब्रोकिंग कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, जिसमें श्रीकांत दास एवं उनके परिजनों एवं उनके सगे संबंधियों के द्वारा ब्रोकिंग, एंजल ब्रोकिंग के नाम से बहुत लोगों से पैसा लिया गया था निवेश करने के नाम पे, जिस पर निवेशकर्ताओं ने बाद में उन पर ठगी का आरोप लगाते हुए एक केस किया था, जिसमें श्रीकांत दास मुख्य अभियुक्त थे एवं उसके साथ अन्य 8 भी नामजद प्रथम। धनबाद SSP विक्रांत मिंज के नेतृत्व में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया,
जिसके तहत एसएसपी ने महिलाओं की एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें समाधान के सदस्य भी शामिल हुए। यह रैली विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को सुरक्षा और छेड़खानी से बचने जैसी चीजों को लेकर जागरूक करेगी। बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने शक्ति ऐप की शुरुआत की है, जिसे अपने मोबाइल पर महिलाएं डाउनलोड कर सकती हैं। किसी आपात स्थिति में महिलाएं इसके जरिए पुलिस और परिजनों को सूचना दे सकती हैं। झारखंड पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर के शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसको आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम समाधान जो यहाँ पर एक संस्था है उनके वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के किया है, एक साइकिल रैली। उसमें डायल 112 और उसके अलावा हमारा धनबाद पुलिस का जो अपना व्हाट्सएप नंबर है महिला सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ शक्ति ऐप, इन तीनों को प्रमोट करने के उद्देश्य से और लोगों को बीच में महिला सुरक्षा को जागरूकता को बढ़ाने को लेकर के प्रमोट करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में वर्तमान में किसी प्रकार का साइनेप्टिक फीचर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, मगर बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह अगले 24 घंटे में चक्रवात का रूप लेकर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में टकराएगा। इसका असर झारखंड के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इससे 26 नवंबर को राज्य के धनबाद, पलामू, कोडरमा, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धनबाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। कोयलांचल के कई चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों से ऑन द स्पॉट 500 रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ भी दिया गया। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि कोयलांचल में जो भी बगैर मास्क के घूमते पाए जाएंगे उनसे ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला जाएगा। मास्क नहीं था तो क्या किया फिर उसने? फाइन मारा सर। कितना का फाइन है? 500 का। अब क्या आप पहन के आएंगे मास्क को चलते किया जा रहा है। और क्या क्या सर चेक है? और क्या क्या जांच चल रही है इसमें? मास्क का खाली चल रहा है। मास्क का। और फाइन क्या है सर? फाइन 500 रुपया है। सरायकेला जिले के कुकर प्रखंड कार्यालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज की ओर से ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण स्थायी समिति के सदस्यों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन है। इस प्रशिक्षण में कुकर प्रखंड के सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों और वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा की रूपरेखा कैसे तैयार होती है, ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं एवं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की रूपरेखा, स्वच्छता के आयाम, स्त्रियों की माहवारी में स्वच्छता क्यों जरूरी है जैसे विषयों की भी जानकारी दी गई। मुखिया जो पदस्थ अध्यक्ष होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण और जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उनके लिए स्वच्छता पर, यानी कि जो पर्सनल हाइजीन है उस सब्जेक्ट वो 3 दिन में हम 6 सब्जेक्ट पर लेके जाएंगे। पहला सब्जेक्ट होगा ग्राम सभा की रूपरेखा कैसे होती है, दूसरी सभा है वित्तीय प्रबंधक है, तीसरा सब्जेक्ट जो है कि स्वच्छता के बहुत सारे आयाम होते हैं, जिसमें से एक महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ी जो स्वच्छता का होता है वो माहवारी स्वच्छता, ठीक है, जो आखिरी दिन में। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार ने कहा कि धनबाद जिले को 1 सप्ताह के दौरान धूम्रपान मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान तंबाकू पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। तंबाकू के कारण प्रतिवर्ष 12 से 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है। झारखंड में 50% युवा किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी होती है। मुखीकरण कार्यशाला जिले के तमाम पदाधिकारियों के लिए रखी गई थी तंबाकू नियंत्रण के ऊपर,
और इसमें तमाम ब्लॉक से पेरीफेरी से लोग जुड़े हुए थे। तो इस कार्यशाला का आज एक मुख्य उद्देश्य था कि जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जाना है और जिसके लिए कई सारी गतिविधियां 2010 से ही होती आ रही हैं और राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से कुछ एक सर्वे करवा। BMW लग्जरी कार को शान की सवारी भी समझा जाता है, लेकिन रांची में एक शख्स अपनी 90 लाख की BMW कार से कचरा ढोने का काम कर रहा है। इसकी वजह भी बड़ी हैरत करने वाली है। ऐसा करके वे विरोध तो जता ही रहा है, साथ ही स्वच्छता अभियान में अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि रांची में कई अन्य BMW कार के मालिक भी ऐसा करने की सोच रहे हैं। दरअसल रांची के प्रिंस श्रीवास्तव ने कंपनी की सर्विस से परेशान होकर यह कदम उठाया। कार से कूड़ा उठाने का वीडियो उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर भी डाला है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक जंगल से 5 नरकान कंकाल बरामद हुआ है। इसमें 3 बच्चे और एक दंपति शामिल है। ये सभी 5 लोग 4 महीने से लापता थे। बताया जाता है कि जिले के टोंटो थाना अंतर्गत बाईहातू के रहने वाले ये सभी लोग 13 से 14 जुलाई 2020 से लापता थे। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बिहार विधानसभा के स्पीकर के चुनाव से पहले सुबह की राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सुशील मोदी के गंभीर आरोप के बाद एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में लालू यादव एनडीए के विधायकों को लालच देते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल ऑडियो में लालू का सहायक विधायक के नंबर पर फोन लगाता है। विधायक के पीए द्वारा फोन उठाए जाने पर कहता है कि रांची से माननीय लालू प्रसाद यादव जी बात करेंगे। जब विधायक कॉल पर आते हैं तो लालू पहले बधाई देते हैं और फिर कहते हैं आज विधानसभा से एब्सेंट हो जाओ, कह दो कोरोना हो गया है, हम इस सरकार को गिरा देंगे और फिर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें मंत्री बना देंगे। आप भी सुनिए लालू यादव ने क्या कहा। हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं। उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक के लाइन। हाँ दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कहाँ पीए बोल। हेलो जी कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब बताए तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तो पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने की घोषणा की। मतों की गिनती पूरी हो गई है। सदस्यों से आसन पर बैठने का अनुरोध किया है। कहा वोटिंग हो चुका है। कहा हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114 वोट पड़े। हाँ के पक्ष में बहुमत है। श्री विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर निर्वाचित हुए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से स्पीकर महोदय को आसन ग्रहण करवाने का आग्रह किया। इससे पहले राजद विधायकों ने वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा किया। तेजस्वी यादव ने सदन में आरोप लगाया कि आज पूरा देश देख रहा है कि खुलेआम चोरी हो रही है। अगर ऐसे सदन चलेगा तो हमें बाहर ही कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips,
पैनासोनिक, AO स्मिथ, डाइकिन, हिटाची, मित्सुबिशी और हेवल्स जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.